लो स्टूडेंट्स, तो आप कैसे हो? ठीक। देखो, कर लिया था हमने न्यूमेरिकल 8, अब करेंगे न्यूमेरिकल 9। तो पढ़ते हैं। अटल एंड मदन अटल एंड मदन were partners in a firm, sharing profit in the ratio of 5:3 on 31 March 2017. They admitted Mehra as a new partner for 1/5 share in the profits. The new profit sharing ratio was 5:3 on Mehra's admission. The balance sheet of the firm was as follows. ठीक, अब हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट। सबसे पहले बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017। पहले लाइबिलिटीज पढ़ लेते। देखो, कैपिटल्स में अतल और मदन की टोटल है 2,40,000, यानी 1.5 लाख अतल की, मदन की 90,000। पीबीडी हमारी 1200 यानी 1200। क्रेडिटर्स है हमारे 20,000। वर्कमैन कंपनसेशन फंड है 32,000। लैंड एंड बिल्डिंग है 1,50,000। मशीनरी है 40,000 यानी 40,000। पेटेंट है 5,000। स्टॉक है 27,000। डेटर्स है 47,000। कैश है 4,200 यानी 4,200। पीएनएल अकाउंट है हमारा 20,000 यानी 20,000। अब हम पढ़ते हैं इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन। On Mehra's admission, it was agreed that Mehra will bring a 40,000 as his capital and 16,000 for his share of goodwill. वो बोला है 16,000 तो मेरे गुडविल के, 40,000 मेरी कैपिटल की है। उसके बाद लिखा हाफ ऑफ विच वॉज विड्रॉन बाय अटल एंड मदन। 16,000 की आधी 8,000 जो कि विड्रॉन कर दिए ओल्ड पार्टनर्स ने। एक प्रोविजन ऑफ 2.5% बोल सकते हो। 2.5% वॉज फॉर बेड एप्स for bad and provision debts was to be created. Included, third point है, included in the sundry creditors was an item of 2,500 which was not to be paid. पे नहीं करना, यानी क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए, बाय में लिख दो। A provision was to be made for an outstanding bill electricity, तो टू साइड में आ जाएगा हमारे 3,000। ठीक है। A claim of 325 यानी 325 for damages against the firm was likely to be admitted. Provision for the same was to be made. After the above adjustment, the capitals of Atal and Madan were to be adjusted on the basis of Mehra's capital. Actual cash to be brought in or to be paid off Atal or Madan in the case may be. Prepare evaluation account, partners capital and balance sheet. तो चलो देखते हैं अब। ठीक है। देखो, अब सबसे पहले था हमारा प्रोविज़न। उसने कितना बोला था पीबीडी करनी है हमारे को। देखो, सबसे पहले देखते हैं डेटर्स कितने हैं। 47,000 पे 2.5 यानी 400। देखो हो रहा है 1175 जबकि ओल्ड कितना है हमारा 1200 है। कितना है 1200 में से 1175 यानी 25 रुपये कम हुआ है, तभी मैंने इधर लिखा है, समझे। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या बोले थे, पे नहीं करने अब। ठीक है, तो लिख दो इधर सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने पे नहीं करने, 2500 नहीं करने। अब आगे देखते हैं। आगे हमारा था कि एक प्रोविज़न था आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल। ठीक है, तो वो मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, वो कितने का था हमारा, था 3,000 का। और एक क्लेम था हमारा, टू क्लेम कितने पे था, क्लेम था हमारा 325 पे। तो देखो इसकी टोटल भारी लग रही है मुझे। ये देखो, अब हम लिख देंगे बाय लॉस बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कौन कौन है पार्टनर, अतल और मदन। कौन सा रेशियो इनका 5:3 है। और पहले लॉस निकाल देते हैं हम। सबसे पहले इसका लॉस है हमारा 800 रुपये, 3,325। ठीक, 3,325। अब 500 और 300। उसके बाद आता है अपन पार्टनर्स कैपिटल पे। देखो, पार्टनर्स कैपिटल में फर्स्ट चीज, मैंने डेट इधर नहीं लिखी है, आपको लिख सकते हो, कॉलम बना सकते हो। सबसे पहला पॉइंट हमारा बैलेंस बीडी है। बाय बैलेंस बीडी, देखो बाय बैलेंस बीडी हो गया मेरे। कितना है, 1.5 लाख और 90,000। तो ये मैंने लिख दी।
दूसरी चीज़ हमारा रिवॉल्यूशन का क्या आया, लॉस आया। इधर लिख दो रिवॉल्यूशन का सबसे पहले, रिवॉल्यूशन अकाउंट 500 और 300। फिर हम लिखते हैं हमारा WCF, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। देखो पूरा का पूरा ही बटेगा, यानी डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितना है, 32,000 को बांटना हमारे को 5-3 में, ठीक है। 32,000 को बांटना 5-3 में। तो देखो 20,000 और 12,000, ठीक है, 20,000 और 12,000। अब इन दोनों के तो कॉलम खाली है, स्लैश कर दो, डैश। आगे हमारा पॉइंट्स, अब बाई कैश बाई गुडविल कर दो, बाई कैश बाई गुडविल। गुडविल ये मैंने शॉर्ट में लिखी है, आप मत लिखना, ठीक है ना। ये 40,000 इसके। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है मुझे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग मुझे दे रखा है, तो मुझे सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा, क्योंकि गुडविल किस में बढ़ती है, हमेशा सेक्रीफाइस में बढ़ती है, जो यानी डिस्ट्रीब्यूट होती है। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाते हैं हम, किस चीज़ की, गुडविल की। हमारे को सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। तो क्या होता है सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब हम करेंगे सीधा इसके, निकालेंगे रेशियो। कौन कौन है, अतल है, मदन है। पहला इनका क्या था, पहले इनका कौन सा रेशियो था, 5/8 और 3/8, ठीक है, 5/8 और 3/8। अब है हमारा न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या है, 5, 3 और 2, 5/10 हो गया और 3/10 हो गया। देखो अब ये हो गया 80, ठीक, 80 हो गया। अब इधर करेंगे 50 और इधर आ जाएगा 8, 8 5 जा 40, यानी 10, ये रेशियो आ गया 10 और 80, ठीक। अब इसको भी कर दे अपन, कितना है 10, 10 और 3 30 हो जाता है, और 8 इंटू 3 होता है 24, यानी 6/80, ठीक, 6/80। तो इनका सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया हमारा, इनका सेक्रीफाइस रेशियो आया 10 और 6। अगर कट रहा है तो काट सकते हो आप, अगर कट रहा है तो 10 और 6 कट रहा है अभी भी, 10 और 6 कट रहा है अभी। किस रेशियो आ जाएगा, 5 और 3 के रेशियो में आ जाएगा। अब 5-3 को बांटना है 16,000 में, तो कितना आ जाएगा देखो, ठीक है ना। 5-3 को बांटना है हमारा 16,000 को, क्योंकि गुडविल ला रहा है 16,000 की। तो अब हम करते हैं 16,000 को बांटेंगे 5-3 में, यानी 2,000 इंटू 5 होता है 10,000 और 2,000 इंटू 3 होता है 6,000। तो ये हमारी गुडविल भी हो चुकी। अब हम करेंगे, इसने बोला था विड्रॉन करिए, ठीक है। तो विड्रॉन की एंट्री क्या होती है, 2 कैश कर देना, एस कैपिटल 20 कैपिटल 2 कैश। 8,000 को बांटना है 5 और 3 में, यानी 5,000 और 3,000। आगे हम पढ़ते हैं, आगे हमारे कुछ है नहीं, ठीक है। अब हमारे ये क्वेश्चन खत्म होने पे है, पार्टनर्स कैपिटल खत्म होने पे। तो देखो अगला क्या है, अगला हमारी ये वर्किंग नोट थी फर्स्ट। अब सेकंड बनेंगे हमारा फर्म्स कैपिटल कैसे निकलेगी, क्योंकि उसने क्या बोला है, न्यू के हिसाब से कैपिटल निकलेगी। तो देखो फर्म्स कैपिटल निकालने के लिए मेरा की कैपिटल चाहिए मुझे, और उसका शेयर भी। मेरा की कैपिटल है 40,000, 40,000 का शेयर है उसका 2/10 यानी 1/5, उसका रेसिप्रोकल हो गया। अब शेयर का कितना हुआ, 2 लाख हो गया। अब 2 लाख को बांटना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। 2 लाख को बांटना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 2 लाख और इसका क्या था 5/10, फिर उसका 3/10, ऐसे ही करके आपको निकालना है। इसका भी ये 2 लाख इंटू 3/10, ठीक। अब उसका क्या आ जाएगा, उसका हमारा आएगा 40,000 आएगा हमारा उसका भी, ठीक है। क्योंकि उसका पता ही है अपने को कितना आएगा, क्योंकि उसने पहले ही बोल दी ना कैपिटल कितनी है। तो मैंने देखो पहले से इधर लिख दिया है 40,000 तो, क्योंकि मुझे पता है यही आएगा। तो देखो सबसे पहले अब 0 से 0 गए, यानी 20,000, 20,000 इंटू 5 कितना होता है 1 लाख। ये भी 0 से 0 गया 60,000,
और ये 40,000। देख लो वही आया 60,000 ही 40,000 ही आया जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, उसने क्या बोला था, एक्चुअल कैश से बंद किया जाएगा। ठीक है, तो हम कैश से ही बंद करेंगे। अब हमारे कुछ बच तो नहीं रहा है। अब ये हम लिख देते हैं टू कैश से बैलेंसिंग फिगर है। देखो इसमें और उसमें बहुत फ़र्क है। ये गुडविल विड्रॉन है, ठीक है ना, ये गुडविल विड्रॉन है। और ये जो है उसने बोला है जो बंद करना है ना हमारे को वो कैश से करना है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। टू बैलेंस सी डी लिखेंगे। अब कितना है हमारा टू बैलेंस सी डी, 1,60,000 और 40,000। देखो अब मैं आपको बताता हूँ कुछ। अब सबसे पहले ए यानी अटल की कैपिटल निकालो। आप कितनी हो रही है ये निकाल दो, 1,20,000 और 10,000। अरे हमने एक चीज भूल गए हम। देखो एक चीज वो क्या थी, पीएनएल अकाउंट तो हम भूल ही गए जो कि इधर आएगा। तो अब देखो मैंने इधर लिख चुका हूँ, तो ये इधर लिख दे रहा हूँ, गलती से लिख रहा हूँ, बाकी आप ऊपर ही लिखना। ठीक है ना, आप ऊपर ही लिखना। ठीक है ना। अब सबसे पहली चीज ये कितने हुए, 1,20,000 फिर 1,80,000। ठीक है, 1,80,000 में से देखो 1,00,000 तो चले गए। ठीक, अच्छा पहले पीएनएल अकाउंट को बांट देते हैं। 20,000 को बांटना है 5-3 में, यानी 12,500 और 7,500। ठीक, अब 1,20,000 और 1,80,000 थे। 1,80,000 में से तो 1,00,000 चले गए। ठीक है, 1,80,000 में से तो 1,00,000 चले गए। अब 80,000 में से आपको 80,000 में से आपको काटना है कितने, ये ऊपर पॉइंट आएगा। चलो मैं आपको बता भी दे देता हूँ। ये उससे पहले पॉइंट आएगा, ये इधर आएगा, सॉरी इधर भी नहीं, इधर लेना, ये इस साइड आएगा पॉइंट। मैंने इस साइड लिख दिया, इस साइड लिख दिया, गलती कर दी है क्योंकि कंफ्यूज हो जाएगा वो, तो आप ऊपर ही लिखना। ठीक है, अब हम इसकी टोटल कर रहे थे। 80,000 में से देखो 12,500 प्लस 500 होते हैं 13,000, 18,000 काट दो, यानी कितना आता है हमारा, 62,000 आता है। अब उधर की भी टोटल करते हैं हम। देखो ये कैसे आया, देखो अटल की जो कैपिटल थी ना पहले सबसे, वो 1,50,000 प्लस ये देखो 1,20,000, ये मैंने पूरी क्रेडिट की टोटल कर दी, कितनी हुई 1,80,000। अब उधर की टोटल कितनी हो रही है, 18,000। 18,000 ये और 1,00,000 और लेस करो। ठीक है, 80,000, 80,000 में से ये हो गया पूरे हमारा 62,000। अब कैसे आया, ऐसे आया 62,000। ठीक है, 1,80,000 इसकी क्रेडिट की टोटल थी, माइनस ये 18,000 कैसे है, देखो 5,500 ये और 12,500 मैंने नीचे लिख दिया। मैं आपको पहले कह रहा हूँ कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब आगे निकालते हैं मदन की। हम मदन की देख लो, इधर से कर लो, 90 12 प्लस 6 कितने हो गए, 1,08,000। अब लेस करते हैं, देखो इसकी कितनी, अब देखो 7,500 ये है, 3,000 ये है। ठीक, 10,500 हो गई, 10,000। अच्छा इधर की लिख दे, पहले इधर की लिख ली हमने। ठीक है, हाँ तो अब सही चल रहे हैं हम। 7,500 प्लस 3,500 होते हैं 10,500, 10,500, 10,800, कितने है 10,800। उसमें से भी आपको अभी काटने हैं कितने, 60,000 काटने हैं। और ठीक है, ठीक है, देखो 60,000। अब हम करते हैं लेस, 1,08,000 में से सबसे पहले 60,000 काट दो आप सबसे पहले, यानी 48,000। 48,000 का भी 10,000 काट दो, यानी 38,000, यानी कितना है 37,200। तो अब हम लिख देंगे इधर 37,200। ठीक है, अब हम करेंगे सीधा बैलेंस शीट, क्योंकि हमने सब निकाल दिए। बैलेंस शीट करते हैं। सबसे पहले हमारी लाइबिलिटी में क्या है हमारा, लाइबिलिटीज़ में है हमारे सबसे पहले है कैपिटल्स अटल की और मदन की और मेहरा की।
ठीक है। उनकी कैपिटल क्या है, 1,60,000 और 40,000। ठीक है। आगे हम देखते हैं पीबीडी। देखो पीबीडी क्या होगी, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हम सीधा इधर कौन सी लिखते हैं, पीबीडी नई वाली लिखते हैं, बैलेंस शीट, क्योंकि ये बैलेंस शीट भी नई वाली है। ठीक है। ये इसके होते हैं 2 लाख आपके, और इसके होंगे 1175। ठीक। आगे हम देखते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में था कि बोल रहा था कि एक अमाउंट जो थी क्रेडिटर्स की वो इंक्लूडेड थी, अब उसको नहीं पे करनी, यानी क्रेडिटर्स थे कितने, 20,000, और देने नहीं है कितने, 2500, यानी 17,500। ठीक। अब WCF है वो कुछ काम का नहीं। आगे अब चलते हैं हम एसेट्स में। ठीक। एसेट्स में सबसे पहले हमारा क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग, कोई चेंज नहीं है, पूरा का पूरी अमाउंट वही है, लैंड एंड बिल्डिंग, कोई चेंज नहीं है। ठीक है ना, 1.5 लाख की 1.5 लाख ही है। अब अगला पॉइंट है हमारा मशीनरी। ठीक है। मशीनरी हमारे, मशीनरी में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। अगला पॉइंट है हमारा पेटेंट्स। पेटेंट्स में कुछ चेंज है, नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है पेटेंट्स में भी, तो वही अमाउंट। अब अगला है हमारा स्टॉक। स्टॉक में हमारा कुछ चेंज है, नहीं है, तो 27,000 ये भी हो गया। डेटर्स, डेटर्स में भी कोई चेंज नहीं है, क्योंकि हमने पीवीडी यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, तो पूरा का पूरा लिखेंगे इधर 47,000। अगला है हमारा कैश। कैश का हम बाद में करेंगे, पीएनएल बांट दिया तो सीधा हमारा बचा कैश। देखो कैश में क्या करना है आपको, देखो सबसे पहले हम कैश में क्या क्या करते थे, कैश का बैलेंस बीडी सबसे ऐड करते थे। सबसे पहले हम कैश का बैलेंस बीडी करते थे, कितना है देख लो आप, 4,200 है उसका बैलेंस बीडी। ठीक है, 4,200 में उसकी कैपिटल, उसकी गुडविल, किसकी कैपिटल, मेरा की कैपिटल, मेरास कैपिटल। ठीक, कितने, 40,000, और मेरास गुडविल, इधर मैं गुडविल ही लिख देता हूँ, किसकी गुडविल है, मेरा की है। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। अब हम लेस क्या करेंगे, लेस देखो हम ये वाली चीज करेंगे, लेस 62,000 प्लस 37,200। ठीक है, तो ये अतल्स की थी, कितनी है देखो 62,000, और लेस एक और होगा मदन का, तो देखो उनका कितना निकला, 37,200। और एक चीज गुडविल विड्रॉन की, गुडविल विड्रॉन की, अतल्स गुडविल, कंफ्यूज ना हो आप, तभी इधर भी लिख देता हूँ मैं, अतल्स कैपिटल है इसकी, और ये अतल्स कैपिटल, वो एक्चुअल कैपिटल नहीं है, ये कैश वाली कैपिटल है, समझ लेना। ठीक है ना, और फिर मदन्स गुडविल है जो कि इन्होंने विड्रॉन की थी, वो है, यानी 5,000 और 3,000। अब हमारे को कुछ भी नहीं करना, देखते हैं अगर पॉजिटिव में आई तो एसेट्स में डाल देंगे, नेगेटिव में आई तो लाइबिलिटीज में डाल देंगे। अब देखते हैं क्या आता है हमारा। देखो हमारे 56,000, 40,000, 60,200 तो हो गया। 60,200 में से अटल्स की तो पूरी गई, यानी अब नेगेटिव में आएगी, देखते हैं, यानी अब नेगेटिव में आएगी। देखो 2,200, 200 से 2 गया 39,000, 39 में 8 कितने होते हैं, 47,000, तो नेगेटिव में आई, यानी बैंक लोन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्या बोल सकते हो, बैंक लोन। 47,000 का इन्होंने लोन ले लिया। ठीक है, बैंक लोन 47,000। अब हम करते हैं इसकी सिर्फ टोटल, और देखते हैं बैलेंस शीट हमारी मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। अब टोटल करें, देखो 1.5 लाख प्लस 40,000 होते हैं 190, 190 में 5 होते हैं 1,95,000, और 7 होते हैं 2,02,000। ठीक है, 2,22,000, 2,22,000 में 2,29,000, 2,69,000 ये आई इसकी कैपिटल, यानी सॉरी कैपिटल नहीं, टोटल, इसकी टोटल आई। अब इसकी करते हैं, देखो 2 लाख ये प्लस 47,000 ये, फिर 7,000 ये, 2,57,000, ऐसे ही हो गए, 10,000 मैंने उसके जोड़ दिए।
अब 7,000 और जोड़ते हैं, 2 लाख कितने हुए? देखो हम करते हैं वापस, मैं कैलकुलेशन भूल गया था। देखो ये देखो हमारी ये कुछ 2,65,675 हो रही है, जो कि गलत है, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट की आ रही है 2,69,000। अब हमने क्या गड़बड़ की? देखो हमने एक गड़बड़ की नहीं, 2 गड़बड़ की है। देखो पीबीडी तो लिख दिया हमने, फिर एक आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं लिखा और एक क्लेम नहीं लिखा। तो मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, इसकी टोटल इधर ही पड़ी रहे। चलो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना है, तभी बोलते स्पेस छोड़ दो, तो मैंने स्पेस छोड़ी नहीं, मेरी गलती है, ठीक है ना। आप जब भी एग्ज़ाम में दो ना तो 1-2 लाइनें छोड़ दिया करो, क्योंकि हम कुछ भूल जाते हैं ना, फिर बाद में हमारी मिस्टेक्स होती है, ठीक है। अब तो इसके 3,000 हैं और इसके कितने? 325 क्लेम के। मैंने गलती कर दी, आप मत करना, हम चीज़ भूल गए थे इसके कारण, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसके। तो ये देखो ये हो रही थी कुछ 2,70,000, ये देखो ये 325 जोड़ दो आप। देखो 2 लाख में पहली 2,47,000, 2,47,000 हो गए, फिर 7,000 और 2,54,000, 2,64,500, 2,64,500, 2,65,675 हो गए, ठीक है। अब 25 ये 2 लाख हो गए, 266 और 269 इसी के साथ। तो अब हमारी बैलेंस शीट मैच हो रही है, देख लो, ठीक है। तो अब हमारा सही है, मैंने ये 2 चीज़ें भूल गया था, तभी आपके आंसर आ नहीं रहा था, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको, एग्ज़ाम में 3-4 लाइनें छोड़ देना आप, ठीक है। बैलेंस शीट में कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उधर काम एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, ठीक। तो आज की वीडियो ख़त्म होती है, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें।